हाय फ्रेंड्स, मैं संतोष आसिफुल वेस्ट बंगाल से। आज का हमारा जो टॉपिक है कि लाइव प्रोग्राम जब हम लोग कहीं भी ऑपरेट करते हैं या फिर कहीं वेन्यू में जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। लाइव साउंड सेटअप कैसे करें, क्या हमें देखना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, साउंड मिक्सर हमें कहाँ इंस्टॉल करना चाहिए, आउटपुट का जो हमारा लाइनरेज है या फिर डबल टॉप बेस है हमें कहाँ इंस्टॉल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स फिलहाल तो मैं आपको भरवली अभी बता दे रहा हूँ। मैं सपोज एक वेन्यू लिया कि हाँ यहाँ हमारा शो है, तो सबसे पहले उस वेन्यू पे अगर कुछ दिन बाद काम होना तो आप उससे कुछ दिन पहले उस वेन्यू का एग्जामिन करो कि वो वेन्यू कैसा है, यहाँ हमारा कितना साउंड लगाने से इस पूरे एरिया को कवर करेगा। तो वो आपने कवर देख लिया। उसके बाद आपको देखना है कि हमारा स्टेज अगर ग्राउंड के एक कॉर्नर में है, हमारी गाड़ी कहाँ तक जाएगी। उसके बाद हमारा जो लेबर है जो हमारे साउंड को कैरी करके स्टेज तक लेके जाएगा, वो कितनी दूरी पे है। दूसरा, हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे पानी पीने का पानी अप्रोच है कि नहीं, जिस जगह हम काम कर रहे हैं वहाँ से कितनी दूरी पे होटल है, रेस्ट रूम है कि नहीं, सबसे पहले हमें ये देखना है। इसके बाद ये तो हो गया हमारा। दूसरा, जब आप सेटअप वहाँ स्टार्ट करते हैं तो आप वेन्यू के हिसाब से आपको कितनी दूरी पे आपको पता है कि आपके लाइनरे का रेंज कितना है या फिर आपका डुअल 15 इंच का रेंज कितना। अगर आप लाइनरे लगा रहे तो आप टोटली लाइनरे पे काम करो, और अगर आप डुअल 15 लगा रहे हो और लाइनरे लगा रहे हो तो दोनों आपको दिमाग में रखना है कि आपका लाइनरे का लॉन्ग थ्रो कितना और डुअल 15 का लॉन्ग थ्रो कितना है। ऐसा ना हो जाए कि वो बहुत ज्यादा नॉइजी हो जाए। और डुअल 15 अगर आप एक यहाँ इंस्टॉल करके रखे हैं और इसका आवाज इतनी दूरी पे जा रहा है लेकिन उससे पहले आपने और एक डुअल 15 इंस्टॉल कर दिया है, तो यहाँ पे एक नॉइज टाइप का क्रिएट होगा। तो ये नॉइज हम लोग DVX का जो ड्राइवर रैक होता है इससे हम लोग कट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास हमारा सिस्टम उतना अपग्रेड नहीं है, हम इस नॉइज को, इस एरिया के नॉइज को कट कर सके, डिस्टॉर्शन को हटा सके, तो हमें क्या करना होगा उस लेवल पे। अगर हम टॉप यहाँ लगाए, हमें खुद से दिमाग लगाना हो हमारा साउंड कहाँ तक जाएगा। उसके बाद हमें फिर से इंस्टॉल करना है, और पूरा साउंड इंस्टॉल करने के बाद जो पर्टिकुलर जो टीम है जो हमारा बॉक्स का केबल लेइंग, जो केबल कनेक्शन करते हैं, वो उसी बंदे को दीजिए जो हर शो में करता है। नहीं तो अगर पोलैरिटी फेस का इश्यू आएगा तो पूरा आपका का पूरा प्रोग्राम कचरा हो जाएगा। दूसरा, आपका स्टेज का जो मॉनिटर लेइंग है, मॉनिटर आप कैसे सुताएंगे स्टेज पे, कैसे सुला के दें, ये आपको देखना है। आपका जो मैप दिया हुआ होता है, बड़े बड़े शोज में हमें मैप मिलते हैं कि उस मैप पे हमें कैसे काम करना है। जो ड्रमर है उसके लिए साइड फील कहाँ देना है, जो मेन वोकल है उसके लिए हमें साइड फील कहाँ देना है, स्टेज मॉनिटर हमें कितने डिग्री पे रखना है, कितने डिस्टेंस में रखना है। पर्टिकुलर अगर आपके पास मैप है तो ठीक है, अदरवाइज आप फिलहाल ऐसे स्टेज पे मॉनिटर रख दीजिए। उसके बाद जब बैंड आता है तो आप फिर उसको लिंक कीजिए आराम से पूछ के कि सर कहाँ करना है और कहाँ से उनको सुनने में अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आज स्टेज पे बंदा, आप पहले डिवाइड करो, जो साउंड का सेक्शन देख रहा है साउंड बॉक्स का, वो साउंड बॉक्स का सेक्शन देखेगा। जो स्टेज का डिपार्टमेंट देख रहा है वो बस स्टेज का डिपार्टमेंट देखेगा। और एक बंदे का डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए, जितना भी केबल लेइंग होगा स्टेज पे, सपोज 20 केबल लेइंग है या फिर 30 केबल होने वाला या फिर 35 होने वाला, वो वही बंदा करेगा। इसके लिए पर्टिकुलर एक टीम को डिवाइड कीजिए। जो सेक्शन लाइट देखेगी वो सेक्शन लाइट ही देखेगी। हर बंदे को ऐसा ना करे कि जो बंदा लाइट देख रहा है वही साउंड देख रहा है, ऐसा कभी भी ना करे। और प्रॉपर वे में पावर का केबल और अपना माइक्रोफोन का केबल हमेशा कभी भी एक रो में लिंक नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपनी टेक्निकल टीम में कोई सा बंदा ऐसा मत रखिए कि अगर आपको आज 20 केबल आपने लिंक किया स्टेज पे, बैंड आई कहीं नहीं मुझे 4 पीस डिस्टिंग और चाहिए, तो ऐसा नहीं कि भैया 20 तो बोल दिए थे फेंक दिए, अब और 4 फेंकना होगा। ऐसे बंदे जितने हो आपकी टीम में, अदरवाइज या तो उनको आप कन्विंस करो या तो अपनी कंपनी से बाहर निकाल दो। मेरा यही मानना है। क्यों? क्योंकि आप, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, हमारा एग्जाम कब होता है? जब 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद। तो हर दिन जो एक रेंटल कंपनी होती है, साउंड की रेंटल कंपनी, उसका हर दिन कहीं ना कहीं एग्जाम होता है। अगर उस एग्जाम में फेल, दैट्स मीन साउंड आज का अच्छा नहीं था। तो आप बहुत बड़े साउंड है, आपका लेवल बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा सेटअप है, बट आप वेन्यू में जाकर अगर फेलियर हो गए, दैट्स मीन आप पूरे ही फेल हो गए। फिर ये मतलब नहीं रखता आपके पास कितना क्या है नहीं है। इसलिए आपका स्पॉट पे आपको पास होके आना है। तो इसलिए ऐसा कोई भी बंदा ना रखिए जो आपको थोड़ा सा मॉनिटर इधर से उधर करना पड़े, या 20 से 24 अगर केबल है उसको लिंक करने में मुंह का टेढ़ा करे, ऐसा किसी भी बंदे को आप ना रखें। दूसरा, हमें साउंड का मिक्सर लेकर ऑपरेट कहाँ करना है, ये भी सबसे बड़ी बात है। कोशिश करें कि हम
हमेशा मिक्सर लेके ऑडियंस के बीच में बैठे, चाहे उसके लिए हमें स्नैक केबल लगाना पड़े। बहुत मैं देखता हूँ अभी तो नेटवर्क के थ्रू हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे 40 माइक्रोफोन लगे, वहां से एक केबल गया डिजिटल मिक्सर में, वो एक केबल से आपका नेटवर्किंग का काम हो गया सारा। वहाँ पे खुद से वो सेलेक्ट करके वो जो अपना ऑडियो इंजीनियर होते हैं वो अपना सारा कुछ देख लेते हैं। बट अगर आपके पास कोई ऑडियो इंजीनियर नहीं है, टेक्निकल टीम का ही कोई हेड स्टाफ है जो साउंड को ऑपरेट करता है, तो आपको स्नैक केबल देना है, उसको बोलना है बंद तुम इतनी दूरी पे जाके बैठो। जैसे सपोज वेन्यू के हिसाब से स्टेज से 75 मीटर की दूरी पे एक मिक्सिंग कंसोल लेके बैठना चाहिए। बट अगर 75 मीटर अगर आपका वेन्यू उतना बड़ा नहीं है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कहाँ पे आपको बैठना है। और अगर आपका यहाँ पे इस फेज में एक लाइनरे का है और दूसरा इस फेज में, दोनों है, आपको बैठना कहाँ है तो जस्ट इसके मिडिल में, मतलब जस्ट लाइक ट्रायंगुलर बनना चाहिए, ट्रायंगुलर। और आपका ऑडियंस क्या सुन रहा है वो आपके भी कानों में जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये तो है, साउंड जो ऑपरेटर है, साउंड इंजीनियर, वो तो अपना ऑडियो इंजीनियर अपना काम करेगा ही, क्या है नहीं है साउंड को बैलेंस करना। बट उससे भी बड़ी बात होती है स्टेज पे जो बंदा आपने दे रखा है उनका कन्वर्सेशन सही है कि नहीं, बैंड के साथ आपके साथ उसका रिलेशन कैसा, ये सब चीज़ों को आपको मेंटेन करना होगा। प्रॉपर वे में मैसेज देने के लिए आपको वॉकी टॉकी का यूज़ करना होगा। तो ये सब बहुत सारे बेसिक्स है जो आपको बहुत कुछ चीज़ों को दिमाग में लेके चलना होगा, तभी आप आगे जाके अपग्रेड कर सकते हैं। नहीं तो आप सिस्टम कितना भी अपग्रेड कर ले कुछ नहीं होगा। टेक्निकल टीम को सॉलिड बनाना होगा। तो फ्रेंड्स मेरा बस यही कहना था। और इसके बाद हम कहेंगे कि आप, मैंने जो आपको वीडियो में बताया है वो प्लीज़ आप अपने ऊपर अप्लाई करें, अपनी टेक्निकल टीम को ये वीडियो आप दिखाएं ताकि उनको लगे कि नहीं, आप जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, स्टीम की रेंटल कंपनी का जो ओनर है, वो जो कहे तो नहीं लगे कि हाँ भाई ये सही बात बोल रहे। तो ऐसा होना चाहिए, कन्वर्सेशन सही से होना चाहिए, तो मैसेज अच्छे से कन्वे होना चाहिए। तो इसके बाद मैं अपनी जो ये है वीडियो है मैं इसको विराम देता हूँ। इसके बाद मैं एक दिन डेफिनेटली एक दिन वीडियो लेके आऊँगा लाइव शोज़ का, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और फिलहाल के लिए